नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर मैं आप लोगों को एक्सेल पर एक एंट्री पास करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों ज्यादातर केस में क्या होता है, जब हम लोग ये एंट्री पास करते हैं जो आज मैं करने वाला हूं, वो एंट्री आप लोगों को काफी प्रॉब्लमैटिक लगेगी। अब ऐसा क्यों बोलने वाला हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं और उसका जवाब आपसे मांगूं तो आप लोग कहेंगे कि जी हमें पता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है, आप मुझे बताइए, तो बेसिकली आप ये कहेंगे कि सैलरी ड्यू की एंट्री सिंपली ये होती है कि सैलरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और जैसे ही आप सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसके बाद आप लोगों को क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट कर दीजिए टू सैलरी पेबल। ज्यादातर लोग यही एंट्री मानते हैं कि भाई ये एंट्री एक परफेक्ट एंट्री है फॉर द अकाउंटेंट अगर कोई आपसे पूछता है कि सैलरी ड्यू की एंट्री क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी इंटरव्यू पर और आपसे इंटरव्यू में यही सवाल पूछा जाए और आप लोगों को कहा जाए कि सैलरी ड्यू की एंट्री बताइए, तो अगर आप लोग कहते हैं कि भाई ये एंट्री है सैलरी ड्यू की, तो आप लोगों की एंट्री बिल्कुल गलत हो जाती है दोस्तों। वो इसलिए कि कंपनीज लेवल पर जो सैलरी की एंट्री होती है वो कुछ अलग ही होती है। और कंपनीज लेवल पर सैलरी की एंट्रीज किस प्रकार होती है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहली एंट्री जो कंपनी लेवल पर सैलरी की होती है वो होती है, तो जो पहली एंट्री होती है वो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहां पर सैलरी को डेबिट किया जाता है, लेकिन कंपनीज के अंदर प्रोफेशनल एंट्री अगर आप करने जा रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को मिलता है। तो आप देखिए यहां पर होता है सैलरी अकाउंट डेबिट और टू एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, टू एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन, टू टीडीएस, टू एडवांस सैलरी और टू प्रोफेशनल टैक्सेस के अलावा जितनी भी डिडक्शन है ये सारे हो गए। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है और वो होता है टू सैलरी पेबल। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप सैलरी की एंट्री कर लेते हैं तो सैलरी ड्यू की एंट्री के बाद आप लोग की एक और एंट्री होती है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सैलरी पेमेंट की एंट्री अगर आप करना चाहें तो यहां पर सिंपल सी एंट्री होगी सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट। और जैसे ही आप सैलरी पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसके बाद आप लोगों को क्रेडिट करना है टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर आप लोग सैलरी जो है बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगली जो एंट्री होती है पीएफ पे करने की एंट्री, जो कि आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर की यहां पर लायबिलिटी होती है पीएफ पे करने की। और यहां पर एम्प्लॉयर किस प्रकार पीएफ पे करता है, क्योंकि उसने एम्प्लॉय का तो पीएफ काट रखा है लेकिन अपना भी पीएफ कंट्रीब्यूशन वो करता है फंड में। तो यहां पर इस तरह से एंट्री होगी कि एम्प्लॉय पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है आप लोगों का, जो कि 12% होता है सैलरी का, वो आप लोगों का जाएगा। साथ ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि मैक्सिमम होता है 13% ऑफ सैलरी, तो बेसिकली 13% तक कंट्रीब्यूशन आप लोगों का इसमें चला जाता है, इंक्लूडिंग आप लोगों का जो एडमिन एक्सपेंसेस है वो। तो ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आप लोग को इसको भी डेबिट करना होगा और इसके साथ साथ आप पीएफ के एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को भी डेबिट करेंगे और पेमेंट जो है आप लोग बैंक के थ्रू कर देंगे। तो इस तरह से ये वाली एंट्री भी आपकी हो जाती है। दोस्तों अगली एंट्री आती है प्रोफेशनल टैक्स पे करने की, या आप लोग कहें तो यहां पर ईएसआई पे करने की एंट्री आती है। तो अगर आप ईएसआई पे कर रहे हैं तो यहां पर पहले तो जो ईएसआई आप लोगों ने एम्प्लॉय का डिडक्ट किया था वो ईएसआई भी आप लोगों को सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और यहां साथ में जब एम्प्लॉय का ईएसआई जाएगा तो साथ में एम्प्लॉयर का भी ईएसआई डिडक्ट होगा दोस्तों। तो एम्प्लॉयर का जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से आप लोग यहां पे देख रहे हैं। तो यहां पर एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का ईएसआई कंट्रीब्यूशन, इसके लिए भी एक परसेंटेज गिवन है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें जो ईएसआई की परसेंटेजेस है 0.75 और 3.75% है, एम्प्लॉयर की 3.75 है और एम्प्लॉय की 0.75% है। इस तरीके से आप लोग का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है ईएसआई के अंदर, और ये भी आप लोग बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर देते हैं और इस तरीके से आपका ये कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग अगर कोई एडवांस टैक्स, इसके साथ साथ अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो भी आप लोग गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो टीडीएस का अकाउंट भी यहां पर जो है डेबिट हो जाएगा, साथ में आप लोग बैंक से इसे पेमेंट
कर देंगे। तो ये हो गया आप लोग का बैंक अकाउंट से पेमेंट फॉर द टीडीएस। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल टैक्सेस भी अगर पे करना चाहे तो वो भी आप पे कर सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरीके से ये सारी की सारी एंट्रीज आप लोगों को करनी होती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं टीडीएस की एंट्री डेट, तो टीडीएस की और सैलरी ड्यू की एंट्री, सैलरी ड्यू की एंट्री तो मंथ के एंड में होती है और सैलरी पे भी आप लोग उसी दिन कर सकते हैं। लेकिन पीएफ का जो पेमेंट है आपको गवर्नमेंट को करना पड़ता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ की 15 से पहले पहले। इसकी लास्ट डेट होती है 15 से पहले पहले। साथ ही ईएसआई की पेमेंट भी आप लोग 15 से पहले पहले कर देते हैं और टीडीएस की पेमेंट नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख से पहले पहले आपको करनी होती है। तो इस तरीके से आपकी सारी पेमेंट की एंट्री सैलरी ड्यू के केस में हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर करना हमें क्या है, हमें करना है एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है और इसे हम सॉल्व करके देखेंगे इस पर फॉर्मेट के साथ। तो चलिए एक बार हम यहां पर इस फॉर्मेट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को सैलरी डिटेल दी है पैरामाउंट लिमिटेड की, जो कि कोलकाता की है कंपनी, और जनवरी 19 की ये डिटेल्स है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक लेजर क्रिएशन करेंगे, एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। तो यहां लिख देते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड, और यहां पर आप लोगों ने एंट्रीज कर दी है पैरामाउंट लिमिटेड की बुक्स में। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पहला सेक्शन यहां पर डेट का रखना है। डेट रखने के बाद आप लोगों को 4 सेक्शन मर्ज करने हैं। तो यहां पर 4 सेक्शन को आप सिलेक्ट करिए और यहां पर एक शॉर्टकट प्रेस करिए, दैट इज कॉल्ड Alt+H MC। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे और बेसिकली आपको ये करना है। साथ ही यहां पर आप लोग लेजर फोलियो का एक बना लीजिए सेक्शन, उसके साथ साथ आप लोगों को डेबिट अमाउंट का एक सेक्शन बना लेना चाहिए और साथ ही आप लोगों को क्रेडिट अमाउंट का भी एक सेक्शन प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का भी सेक्शन प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहां पर मैं जो सेक्शन है इसमें मैं आपका पर्टिकुलर लिख देता हूं, जिससे कि मैं एंट्रीज इसमें पास कर सकूं, और साथ ही मैं इन सभी को Alt+H अब दोस्तों करना क्या है, अब एक एक करके हम लोग एंट्री पढ़ेंगे और फिर उसको अच्छे तरीके से पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक करके हम लोग एंट्रीज को देखते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग की पहली एंट्री अगर हम देखें तो यहां पर आ रही है कि आप लोगों को पहली एंट्री करनी है जो कि है सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यानी सैलरी ड्यू कब हुई है तो ड्यू की एंट्री आपको करनी होगी, जो कि है लास्ट डे, यानी जनवरी के आखिरी में आपकी सैलरी ड्यू हुई है। तो यहां पर सबसे पहले एंट्री आप लोगों को पास करनी है 31 जनवरी को। 31 जनवरी 19 में आपकी पहली एंट्री होगी और उसके बाद आप लोग आगे की एंट्री करेंगे। तो 31 जनवरी को आपको एंट्री कैसे पास करनी है मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों ये जो सेक्शन है मैंने सारे के सारे मर्ज नहीं किए हुए हैं, अब इसे मर्ज आप भी मत करिए क्योंकि मैं इनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं इसे मर्ज नहीं कर रहा हूं। तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि सैलरी ड्यू की एंट्री के लिए सबसे पहले आप लोगों को सैलरी अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो सैलरी मैंने लिख दिया इस सेक्शन के अंदर, अकाउंट जो मैंने है दूसरे सेक्शन के अंदर लिख दिया और डेबिट मैंने लास्ट वाले सेक्शन के अंदर लिख दिया है। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों काम क्या करना है, सबसे पहले सैलरी का जो टोटल अमाउंट है वो आप लोगों को पता है। ये देखिए आप लोगों का ग्रॉस सैलरी का जो अमाउंट है वो है 81,600, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिख दीजिए 81,600 का अमाउंट जो कि ग्रॉस सैलरी का है। उसके अलावा अब यहाँ पर आपको 2 सेक्शन बना लेना है। तो 2 सेक्शन आप यहाँ पे बना लीजिए और 2 सेक्शन को आप कॉपी भी कर सकते हैं या ड्रैग भी कर सकते हैं। और 2 में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, ये देखिए आपकी कंपनी में टीडीएस मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, काफी कुछ डिडक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है और टीडीएस है, यानी 4 चीजें आपकी 2 के अंदर है। तो यहाँ पर 4 चीजें तो आपने 2 के अंदर रख ली, लेकिन आपको 5 रखनी है क्योंकि यहाँ पर एक सैलरी पेबल का भी अकाउंट आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 सेक्शन में 5 चीजें आपने रख ली है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक करके सारी चीजें ले लीजिए, क्योंकि सबसे पहले है आप लोगों का एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये लीजिए पीएफ कंट्रीब्यूशन आपने बना लिया है और इसके लिए आप लोग अमाउंट जो है बता दीजिए, जो भी आप लोग का पीएफ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है 5,880 रुपए। तो ये जो है आपने डाल दिया। साथ ही आप दूसरा सेक्शन जो है पीएफ के अलावा
जो है यहां पर बताएंगे एम्प्लॉय ईएसआई। तो यहां पर एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन आप लोग बता देंगे जो कि आप लोग का यहां पे गिवन है। तो एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन आप लोग कितना कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, दैट इज 1042। तो ये हमने बता दिया है। साथ ही हम अगला बताएंगे जो कि हम प्रोफेशनल टैक्स काट रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो ये लीजिए मैंने यहां पर प्रोफेशनल टैक्स लिख दिया है और इसका भी जो अमाउंट है आप लोग को यहां पे पता है, प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट 590 रुपए है। इसके साथ साथ आप लोग का अगला जो पॉइंट है वो है टीडीएस। तो टीडीएस का अमाउंट भी आप लोग को यहाँ पे गिवन है, दैट इज 69 रुपीज। और साथ ही जो सारा का सारा अमाउंट है आप लोग को चला जाएगा सैलरी पेबल अकाउंट में। तो यहां पर आप सैलरी पेबल अकाउंट में डाल दीजिए जो कि आप लोग का चला गया सैलरी पेबल अकाउंट में, टू सैलरी पेबल। सिंपल सी बात है। तो सैलरी पेबल कर दिया है और आपका जो टोटल फिगर है वो यहां पर आ जाएगा 74019। तो ये हो गया आप लोगों का बैलेंसिंग फिगर। अब आपको यहां पे एक नरेशन लिख लेनी चाहिए, बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ जैन 19। तो यहां पर आपने सैलरी ड्यू कर दी है जैन 19 की और ये जो है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोगों को सिंपली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है जिसमें आप लोगों को सैलरी को पे भी कर देना है क्योंकि फर्स्ट डेट को आपने सैलरी को पे कर दिया है। तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है, 1 फरवरी डेट डालेंगे और 1 फरवरी को डेट डालने के बाद आप इसको पे कर देंगे। और यहां पर आप लोगों को एक लेजर लेना होगा सैलरी पेबल का। तो इसको लेने के लिए आप लोग को सैलरी पेबल का अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू का साइन डालिए और ये वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया सैलरी पेबल। और अकाउंट के लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वल्स टू का साइन डालिए और ऊपर अकाउंट वाला सेक्शन है वो ले लीजिए। साथ में यहाँ पर डेबिट वाला सेक्शन है तो डेबिट वाले सेक्शन के लिए भी आप इक्वल्स टू का साइन डालिए और ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग का ये वाला जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये एक ज्यादा आसान और इजी वे है काम करने का। तो यहां पर आप लोग 2 ले लीजिए और 2 के लिए सिंपल आप रेफरेंस ले सकते हैं और यहां पर आप लोगों को बैंक अकाउंट ले लेना चाहिए। तो मैंने यहां पे बैंक अकाउंट ले लिया है और इसकी पेमेंत चली जाएगी आप लोगों की, कितनी जाएगी 74019। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इक्वल्स टू प्रेस करिए और इसे कनेक्ट कर दीजिए। साथ ही इसको भी इक्वल्स टू प्रेस कर दिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी सैलरी पेमेंट की एंट्री। तो यहां पर आप टाइप कर दीजिए बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड आपकी एंट्री हो चुकी है। अब अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री आप लोग की आ रही है टीडीएस को पे करने की। तो टीडीएस पे करने की एंट्री आपकी 5 तारीख की है। तो यहां पर 5 फरवरी को आप टीडीएस पे कर रहे हैं। तो यहां पर लिख दीजिए टीडीएस। अब अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली टीडीएस का लेजर आप लोग का है यहां पर, तो इज इक्वल टू टीडीएस वाला सेल ले लीजिए। अकाउंट जो है आप लोग यहां से पिकअप कर लीजिए और डेबिट जो है यहां से आप ले लीजिए और ये हो गया। और अब आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिंपली सिर्फ सिलेक्ट करके अपना सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और ये लीजिए आप लोग का सारा काम सिलेक्ट करते ही हो गया। अब यहाँ पे टीडीएस का जो अमाउंट है वो आप सिलेक्ट करिए और ये लीजिए आप लोग का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो ये आप लिख दीजिए बीइंग टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट। तो यहां पर आपने टीडीएस जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसके बाद अब आपका अगला डेट जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोविडेंट फंड का। और प्रोविडेंट फंड के लिए आपको जो तारीख यहां पे प्रोवाइडेड है वो है 10 फैब। तो 10 फैब को आप ये प्रोविडेंट फंड पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट लेना होगा क्योंकि प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर दोनों का जाता है। तो यहां पर आप लोगों को करना क्या होगा, एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन आप लोग के पास है लेकिन यहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉयर के पीएफ कंट्रीब्यूशन की भी बात की गई है, जिसके बारे में आप लोग को मैंने ये बोला था कि आप इसको 13% कर सकते हैं और जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये 13% है। उसके बाद आप लोग यहां पर क्या करें, इस सेक्शन को ले लें, यहां पर अकाउंट हो गया, इस तरीके से आपका यहां पे अकाउंट हो गया। और ये जो है डेबिट सेक्शन आप लोग यहां से डेबिट सेक्शन ले लीजिए और ये लीजिए, दोनों के दोनों डेबिट कर दिए हैं। अब अमाउंट अगर आप निकालेंगे तो पीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आप लोग के पास है लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको कैसे निकालना है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करिए, डिवाइड करिए क्योंकि ये वाला जो सेल है वो 12% की वैल्यू है और अगर आपको निकालना है 13% की वैल्यू तो मल्टीप्लाई करिए 13 के साथ और जैसे ये करेंगे आप लोग की एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में ये जो वैल्यू है वो 13% की है क्योंकि इसमें आप लोग का एडमिन चार्जेस और अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं।
जो कि 0.5 और 0.5% होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो अमाउंट है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का इक्वल होता है। अगर एडमिन चार्जेस लगा दिए जाए तो ये इंक्रीज भी हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने पीएफ कंट्रीब्यूशन कर लिया है। इसके बाद आप लोग को करना है इन दोनों सेल्स को सम, और ये लीजिए आप लोगों का क्रेडिट साइड भी कंप्लीट हुआ, और इसकी भी सेटलमेंट आप लोग बैंक के साथ कर सकते हैं। ये लीजिए आप लोगों ने इसकी सेटलमेंट भी बैंक के साथ कर ली है। तो इस तरीके से आपका ये वाला काम भी हो चुका है। चलिए बात करते हैं ईएसआई। अब ईएसआई के लिए आप लोग यहां पर डेट देखेंगे तो ईएसआई के लिए डेट जो है सेम है, आप देख सकते हैं 19 की ही डेट है, और यहां पर ईएसआई का कंट्रीब्यूशन भी आप लोग इसी तरह से लेंगे जो कि आप लोग को यहां पे गिवन है। ये लीजिए ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद साथ साथ आप अकाउंट भी ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप डेबिट भी ले लीजिए। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंप्लॉय का ईएसआई कंट्रीब्यूशन तो इंप्लॉयर का भी होगा, तो यहां पर आपको इंप्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी चेक करना होगा। तो ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। साथ ही मैंने यहां पे ले लिया है कंट्रीब्यूशन, और ये लीजिए डेबिट भी ले लिया। उसके साथ साथ अब इसका अमाउंट अगर तय करा जाए तो बेसिकली इंप्लॉय का तो आप लोगों को यहां पे गिवन है, जो अमाउंट है वो ये रहा, दैट इज 1042। लेकिन जब बात करते हैं कि इंप्लॉयर का ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो ये जो अमाउंट आप लोगों को मिला हुआ है ये 0.75 है। तो ये अमाउंट 0.75 है, लेकिन आप लोगों को कितना निकालना है, 3.75% निकालना है। तो 3.75 निकालिए, और ये आ गया 5210 रुपए। इसके हिसाब से आप इसे प्लस कर दीजिए, और आप लोग का ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी निकल चुका है। दोस्तों ईएसआई के रेट एक बार आप पोर्टल पे जरूर चेक कर लें, हो सकता है रेट जो हैं अभी मैंने जो लिखे हैं वो पोर्टल पर चेंज हो चुके हों। वैसे जो रेट अभी मैंने लिखे हैं 0.75 और 3.75 ये ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप एक वेबसाइट पर जाकर तुरंत ईएसआई के रेट चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप गूगल पे जाते हैं और यहां ईएसआई रेट्स लिखते हैं, तो कंट्रीब्यूशन रेट्स जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा ईएसआई के जो एक्चुअल रेट है। इंप्लॉयर का यहां पर जो आपको दिख रहा है वो 3.25 है, और एम्प्लॉय का तो 0.75 सही है। तो यहां पर बस इतनी सी मिस्टेक हुई है कि 3.25 आपको करना है, तो ये जो है आप लोग 3.25 कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका आंसर इस तरह से बदल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को यहां पे लेना है ये वाला सेल, और साथ में उसके बाद अगला पॉइंट जो आप लोगों को यहां पे करना है 2 ले लिया। उसके बाद आप लोग को यहां पे क्या करना है, सिंपली बैंक ले लीजिए, क्योंकि बैंक से आप पेमेंट करेंगे। तो ये हो गया बैंक से पेमेंट, और उसके बाद आप लोग यहां पे नरेशन लिख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आप लोगों का, अगला पॉइंट है प्रोफेशनल टैक्स पे करने का। तो प्रोफेशनल टैक्स आपको पे करना है 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को आप प्रोफेशनल टैक्स पे करिए। तो ये लीजिए प्रोफेशनल टैक्स का लेजर आप लोग के पास है, तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप उस लेजर को सिलेक्ट करिए, ये लीजिए प्रोफेशनल टैक्स, और यहाँ पे आप अकाउंट ले लीजिए। अकाउंट लेने के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे डेबिट भी ले लेना चाहिए, तो डेबिट भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। साथ ही इसका अमाउंट भी जो दिया हुआ है वो आप यहाँ से पिकअप कर लीजिए। तो प्रोफेशनल टैक्स का जो अमाउंट है वो है 590 रुपए, और साथ ही इसे क्रेडिट भी कर दीजिए, और ये लीजिए क्रेडिट हो गया। और जो पेमेंट है आप लोग बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सारी की सारी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप लोग को यहाँ पे नरेशन टाइप करनी है तो इसकी नरेशन भी बहुत सिंपल ही है, आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोग लिख देंगे बीइंग ईएसआई पेड टू गवर्नमेंट, इस तरीके से आपने लिख दिया। इसी तरीके से आप यहां पे भी लिख सकते हैं, जो नरेशन आपको लिखनी है वो आप यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं नरेशन लिख देता हूं बीइंग पीएफ पेड टू गवर्नमेंट। तो यहां पे पीएफ पे हो गया, यहां पे ईएसआई पे हो गया, और यहां पर प्रोफेशनल टैक्सेस पेड, यहां बीइंग प्रोफेशनल टैक्सेस पेड। तो यहां पर आप लोगों ने नरेशन सिंपल से टाइप कर दी, और ये जो है आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हुआ। अब आप चाहें तो यहां से सारी की सारी लाइनें डिलीट कर सकते हैं। तो यहां तक मैंने जो लाइनें यहां पर डाल रखी थी एक्स्ट्रा, उन्हें मैंने कंट्रोल माइनस के साथ डिलीट कर दिया है। और अब देखिए मेरा जो पूरा फॉर्मेट है आपके सामने तैयार है। तो इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपना फॉर्मेट बना सकते हैं, और इस तरीके से आप भी एंट्री पास कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आप लोग हर एक मेथड जानते हैं,
हर एक तरीका जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को और आराम से आप सारे के सारे फॉर्मेट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था एक बेसिक तरीका। अगर आप लोगों को कोई जर्नल एंट्री करने को बोलता है, इस तरह की जर्नल एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।